Sorry guys. Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Shri Sadev and today we are talking about Rahu Ketu. So before we start, please do subscribe. एंड आज हम राहु केतु को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे क्योंकि हमने बात बहुत बचपन से कहानी सुनी है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे छाया ग्रह माना जाता है, शैडो प्लैनेट्स। लेकिन हमने कभी फिजिकल प्लैनेट देखा नहीं है राहु एंड केतु को, पर इसकी बहुत इन्फ्लुएंस है, इसका बहुत इम्पैक्ट रहता है हमारी लाइफ में। तो इसीलिए लोग महादशा से भी डरते हैं कि राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है। राहु फेम और माया को रिप्रेजेंट करता है, केतु मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आज की वीडियो में हम राहु एंड केतु को डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनका क्या रोल है, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, इवन लाइफ पर इन्फ्लुएंस कैसे होता है। इवन न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपका मूलांक 4 है या 7 है तो आप कैसे हो। 4 रिप्रेजेंट्स योर राहु, 7 रिप्रेजेंट्स योर केतु। तो बिना किसी डिले के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम हिस्ट्री जानते हैं थोड़ा। हमने बचपन में समुद्र मंथन की कहानी सुनी थी, ठीक है। तो वहाँ पे हमें पता चला कि देवता वर्सेस असुर की लड़ाई चल रही थी। पर नाउ विल गो इन द डिटेल, तो आप थोड़ा कान खोल के सुनना ये चीज़, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बचपन में हमें नहीं बताई थी। तो जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो उनका उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना। तो ऐसी दिव्य रस जो पीने के बाद सबको अमर कर देगी। और बात यह है कि देव तो ठीक है, लेकिन असुरों को भी अमर होना था। तो इतनी मेहनत के बाद काफी रत्न निकले, फिर जाके अमृत प्राप्त हुआ, मतलब अमृत का जो कलश है वो प्रकट हो गया। तो अब सवाल था कि अमृत किसको मिलना चाहिए। बेसिकली अब सब अपने लिए सोचेंगे, असुर अपने बारे में सोचेंगे। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया, और वो अवतार इतना सुंदर था, इतना अट्रैक्टिव था कि असुर सब उस साइड अट्रैक्ट हो गए। नाउ मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन एक असुर था स्वरभानु नाम का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देवताओं का रूप लिया और उनके सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में जाके बैठ गए। अब बात ये थी कि उन्होंने मोहिनी जी ने जो था उनको भी अमृत पिला दिया, लेकिन सूर्यदेव एंड चंद्रदेव को पता लग गया कि समथिंग इज रॉन्ग। तो जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने जाके विष्णु जी को बता दिया कि दैट इज कि ऐसा सीन है। तो वो इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और मार दिया। तो जितनी जल्दी हो सके उतना कर लिया, लेकिन तब तक उन जो स्वरभानु था उसके शरीर पे नहीं, बट यहां तक तो अमृत पहुंच गया था। नाउ अब उन अलग तो हो गए। तो राहु बना हमारा फेस एंड केतु वॉज बॉडी, सर धड़ से अलग हो चुका था। तो ये हमारी राहु केतु की कहानी है। इसी वजह से उसका सर अमर हो गया और केतु बॉडी रह गई। लाइक केतु जितनी भी 7 नंबर है, केतु बॉडी उसका। अब आगे ये सब चीजें हैं कि कहते हैं इसी वजह से राहु और केतु सूर्य और चंद्र के एनिमीज है। ऑब्वियसली कि तूने जाके क्यों बताया, अब तो मेरी और तेरी लड़ाई रहेगी टाइप्स, ठीक है। तो जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, तो जितने भी हमारे पुराने शास्त्र वगैरह है उनके रूप से, कि राहु को सूर्य और चंद्र को निगलने का प्रतीक माना जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। और एक और बात, कुछ पुराणों में और परंपराओं में के अनुसार स्वरभानु के शरीर से जो रक्त बूंदे धरती पर गिरी थी, वो प्याज और लहसुन का वो है, वहीं से वो उगा था, ठीक है। इसलिए उनको तामसिक माना जाता है। पर तभी व्रत और कुछ पाठ पूजा के दौरान इनका सेवन नहीं किया जाता, इसीलिए तामसिक भी माना जाता है। पर उसके बेनिफिट्स बहुत है, क्योंकि अमृत और खून उसका मिला हुआ था, ठीक है। नाउ यू गेट टू नो राहु क्या रिप्रेजेंट करता है। हम थोड़ा माइथोलॉजिकली से निकालते हैं, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकालते हैं, ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाओ। अगर आपका 4 नंबर है तो भी आप रिलेट कर पाओगे। राहु को माया, एम्बिशन, डिजायर्स, मटेरियल वर्ल्ड का कारक माना जाता है। जो अभी भी चल रहा है हमारे सामने, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट इज योर राहु। अब फोन राहु होता है, सब कुछ हमारा राहु चल रहा है इस टाइम। तो ये हमें उन चीजों की तरफ खींचता है जो नई नई एक्साइटिंग हो,
कभी कभी रिस्की भी होते हैं। सोशल मीडिया, सारे वो बने हुए हैं कंटेंट क्रिएटर्स, दिस इज राहु, सबको जाना है, मेरे को फेमस बनना जैसे। और फॉरेन कंट्रीज मुझे भी जाना है, एआई, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, जो मैंने बोला कि भाई सब आजकल की डेट में सब क्रिएटर्स हैं, क्योंकि सबको फैसिनेटिंग लग रहा है। पॉलिटिक्स, बिजनेस, जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जो लोगों को लगता है यार ये बनने से क्या लग्जरी आजकल की लाइफ में, ये चाहिए वो चाहिए भाई, फेम चाहिए। फेम किसको नहीं चाहिए? फेम ऑल्सो रिप्रेजेंट्स राहु। और ऐसे करियर्स जो बाद में शायद शुरू में हमें बहुत बढ़िया लगता है कि भाई क्या लग रहे हैं, पर रिस्की बहुत होते हैं। अब राहु के पॉजिटिव ट्रेड्स देखते हैं। अगर राहु आपका बहुत स्ट्रांग है, कुंडली में अच्छा है, तो आपको क्या क्या मिल सकता है और आप क्या क्या हो सकते हो। आप एम्बिशियस हो सकते हो, आप फियरलेस हो सकते हो, क्योंकि आपको डर नहीं लगता रिस्क लेने से। इनोवेटिव सोचते हो, लाइक पूरी फैमिली से अलग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है तुम्हारी। कुछ रूल ब्रेक करो तुम, कि आज तक लाइफ में कुछ किसी ने किया नहीं, मतलब फैमिली में वो चीज़ नहीं करी, आपने जाके कर दिया। लीडरशिप क्वालिटी होती है, मार्केटिंग स्किल्स बहुत होती है, मीडिया टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हो आप, बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में मोस्टली। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट ही करता है ये सब चीज़ें। पर्सनालिटी आपकी करिश्मेटिक हो जाती है, एकदम अलग, कि भाई कोई तो आया। राहु अगर आपका स्ट्रांग है तो आप समझ जाना कि ये सब चीज़ें मैं रिलेट कर पाऊँ। मास अट्रैक्शन, राइज, सडन राइज हो जाएगा आपके करियर में। नाउ वी विल गो फॉर नेगेटिव ट्रेड्स फॉर द राहु। अगर आपका राहु की एनर्जी थोड़ी इम्बैलेंस है या फिर नॉट सो स्ट्रांग राहु है, तो आपको पता है काफ़ी उल्टी चीज़ें दे सकता है, जैसे कि ऑब्सेशन, हर चीज़ से ऑब्सेशन, फ़ोन से ऑब्सेशन, इंसानों से ऑब्सेशन, एडिक्शन, स्मोक स्टार्ट कर दी लोगों ने, दारू पीना स्टार्ट कर दिया, लालच, लालच बुरी बला है, हर चीज़ का लालच, और चाहिए, कंफ्यूजन, समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहिए ज़िंदगी में, मैनिपुलेशन आ जाती है आपको सामने वाले को करने। ठीक है, इट्स अ गुड ट्रेड ऑल्सो, बट बहुत एक्सट्रीम में हो जाता है, एंजाइटी दे देता है। क्योंकि अब अगर देखा जाए तो ये चीज़ है तो ये भी चीज़ है, तो एंजाइटी भी देगा, बहुत ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, शॉर्टकट्स लेने की आदत पड़ जाएगी, इल्यूजन में रहोगे, कभी सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं, डिजायर्स पूरे हो गए और जाएगा, और चाहिए, गाड़ी खरीद ली, नहीं अब हमें घर चाहिए, गाड़ी खरीद ली, ये कर चाहिए, वो चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत, राहु का सबसे बड़ा लेसन पता क्या होता है कि डिजायर रखो, गाड़ी चाहिए ठीक है, लेकिन उस डिजायर के कभी गुलाम मत बनो कि भाई मेरे को अब गाड़ी चाहिए तो हम उसके गुलाम बनते जा रहे हैं, हम यही सब करते जा रहे हैं। नाउ विल कम फॉर 7 नंबर। और केतु क्या रिप्रेजेंट करता है, अब बात करते हैं। अगर जैसे राहु के पास सर है, तो बॉडी किसके पास है? केतु के पास। तो केतु के पास सर नहीं है, वो ज्यादा सोच नहीं पा रहा इन सब चीजों को लेके। तो जब बॉडी है, यानी कि ऑलरेडी वो इस चीज से डिटैच हो चुका है, तो आप इनर विजडम को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ईगो से रिप्रेजेंट करता है। केतु इज मोर लाइक योर इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मोक्ष, रिसर्च और सेल्फ डिस्कवरी का कारक माना जाता है केतु को। इवन अगर 7 नंबर है, तो जहां राहु बाहर की दुनिया दिखाता है, केतु आपको अंदर, अपने अंदर लाता है, यानी कि आप अपने आप से कनेक्ट करने लग जाते हैं। आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स का कुछ नहीं है कि यार मेरे को गाड़ी चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसी टाइप से आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। मोस्टली मैंने जितने भी 7 नंबर देखे हैं या फिर जिनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, उनका सोशल मीडिया एक्टिव नहीं होता, वो रहते छोड़ो यार क्या करना टाइप्स, ऐसे होते हैं। तो वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, हाईली इंट्यूटिव होते हैं, मतलब उनको इनकी इंट्यूशन पावर बहुत होती है, एक्सीलेंट रिसर्चर होते हैं। और उन डीप थिंकर एज मैंने ये भी देखा है 7 नंबर वालों का कि वो घुस जाएंगे अंदर, माइंड बहुत चलता है उनका इन सब चीज़ों को कि ये चीज़ अच्छी है, ओके ये थोड़ा ऐसे, इन सब चीज़ों में दिमाग बहुत लगता है कि एनालिटिकल बन जाते हैं। हीलिंग एबिलिटीज होती है, मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, इनर विजिटम, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। मैं सोचता, मैं जब भी 7 नंबर देखती हूँ मैं बोलती हूँ यार, बिकॉज आई एम 4 नंबर, तो मुझे पता है कि मेरे को ये सब चीज़ें पसंद है। डिटैचमेंट फ्रॉम अननेसेसरी थिंग्स, मैंने बोला ना कि उनको लगता है कि यार क्या टाइम पास करना है, इससे तो मैं मेडिटेशन कर लूँ।
अब नाउ जैसे हमने केतु राहु की नेगेटिव देखे, तो अगर आपका केतु इम्बैलेंस है, केतु इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? आप अकेले बहुत रहोगे, मतलब आपको ना लोग आसपास होंगे नहीं, आप आइसोलेशन में चले जाओगे, आपको एट द एंड आइसोलेशन पसंद आएगी, इमोशनल डिटैचमेंट शुरू हो जाएगी कि मुझे अब किसी से अटैच नहीं होना, ये सब चीज़ें, लैक ऑफ मोटिवेशन ही नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप लॉस्ट फील हो रहे हो, पर्पस को लेकर कंफ्यूज रहोगे कि एक्चुअल में करना क्या है जिंदगी में, अपने आप को कोसने लग जाओगे, सेल्फ डाउट में आ जाओगे कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी में, मैं हूँ ऐसा, मैं ऐसा हूँ, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, या फील करोगे ऐसा कि यार मे बी वो शायद आपके साथ हो, लेकिन आपको अंदर ही अंदर ऐसे फील होने लग जाएगा कि यार ये शायद ये है नहीं मेरे साथ, हर चीज में इंटरेस्ट कम हो जाएगा कि छोड़ो यार ठीक है। केतु का सबसे बड़ा लेसन है कि अटैचमेंट कम करो और अवेयरनेस बढ़ाओ, मतलब हर चीज का अवेयरनेस बढ़ाओ। स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ बैड थिंग, यू शुड डू दैट, पर ऑलरेडी आपको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। अगर आपका 7 नंबर आसपास है तो वो आप नोटिस करना, ये सब चीजें होगी। इन्फ्लुएंस क्या आता है लाइफ में, सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या राहु और केतु सिर्फ बुरे माने जाते हैं? क्योंकि काफी बार हमने सोचा है, सुना भी है काफी लोगों ने कि राहु एंड केतु इज नॉट अ गुड प्लैनेट, आर नॉट गुड टुगेदर ऐसे, पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्लैनेट या फिर कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता या फिर बहुत ही अच्छा नहीं होता। राहु और केतु आपके कार्मिक टीचर्स माने जाते हैं कि आप कैसे कार्य करोगे, क्या आप डिजायर्स रख रहे हो, तब डिजायर्स के गुलाम तो नहीं बन रहे हो। ये हमें अलग अलग लेसन सिखाते हैं, ठीक है, एंड इनका रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट के किस हाउस के किस साइन में किन ग्रहों में के साथ बैठे हैं। अगर आप कभी अपनी कुंडली देखोगे तो राहु और केतु 7 घर आगे पीछे होते हैं, अपने बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, इसलिए राहु या सिर्फ केतु देखकर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। पूरी कुंडली का एनालाइज मैं हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि अरे मैंने ये रील देख ली, अच्छा वो राहु की प्लेसमेंट ये बता रहा है तो मेरा राहु ऐसा होगा, मेरी केतु की रिप्रेजेंटेशन ऐसे है तो केतु ऐसा होगा। नहीं, आपको पूरी बर्थ चार्ट कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी एट द एंड। एक सेकंड, ओके ना, ये न्यूमरोलॉजी कनेक्शन, मैंने थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी है और मेरे घर में तो चलता ही रहता है ये सब। तो अब बात करते हैं थोड़ा न्यूमरोलॉजिकली। इंडियन न्यूमरोलॉजी जो मैंने बोला कि 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका राहु एंड 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका केतु। अब अगर उनको भी आप 4 नंबर वालों को देखोगे तो वो प्रैक्टिकल और ओरिजिनल भी देखेंगे, वो रिस्क लेने वाले हो सकते हैं। मैं 4 नंबर में काफ़ी रिस्क ले चुकी हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन इसकी लाइफ में अचानक चेंजेस, अब मैं अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, ठीक है, डाउनफॉल्स होते रहेंगे, ऐसे अप्स आएंगे कि ये तो था नहीं, ऐसे हो जाएंगे आसपास के लोग। अब नंबर 7 का एसोसिएट है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, नहीं मैं वैसे बता रही हूँ। लोग ना स्पिरिचुअलिटी में होंगे, इंट्यूटिव होंगे, फिलोसफिकल होंगे, डीप थिंक करेंगे, सब चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई ये सेम चीज़ें होंगी, लेकिन कभी कभी खुद को अकेला समझेंगे या मिसअंडरस्टूड महसूस करेंगे कि कोई मेरे को समझ नहीं रहा है, आसपास कोई मेरे साथ है नहीं, ये वो, चाहे पूरी फैमिली साथ में उनकी उसकी खड़ी हो, बट वो अपने आप को एनालाइज करने लग जाएंगे इन सब चीज़ों में। तो ध्यान रहे ये एसोसिएशन हर न्यूमरोलॉजी सिस्टम में सेम नहीं होती है, लेकिन इंडियन न्यूमरोलॉजी के परंपराओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. This is Yashvi Sehde. We'll see you in the next video.